नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों पर कर रहे होंगे। जिनका एग्जाम हो चुका है और जिनका एग्जाम आने वाला है वे भी अपनी तैयारी करते रहिए, यानी कि पेपर हो चुका है और अब तैयारी बंद कर दो, तैयारी रेगुलर करो, अपने डेली बेस पे करो। आज हम पेपर लेकर आए हैं आपके लिए बच्चों, रोज की तरह एक नया पेपर। आज जो पेपर है हमारा 7/4/2021, यानी 7/4/2021 जो पेपर है हमारा, ये पेपर है 7 अप्रैल 2021 में जो पेपर पूछा गया था, शिफ्ट थर्ड का पेपर है। कल हमने आपको कराया था 6 अप्रैल 2021, शिफ्ट थर्ड का ही पेपर था वो। पहले हम आपको पेपर दिखा देते हैं दोस्तों, पहले आपको पेपर दिखा देते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर आपका पेपर लगा हुआ है, ये पेपर है हमारा 7/4/21, शिफ्ट थर्ड है हमारी। ये कौन सी शिफ्ट है? शिफ्ट थर्ड है, बोल दो शिफ्ट थर्ड है, एनटीपीसी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला सवाल। आपकी स्क्रीन पर आएगा दोस्तों, ये रहा पहला सवाल, आपकी स्क्रीन पर है पहला सवाल। ये रहा, क्या आपको स्क्रीन पर अच्छी तरह चमक रहा है दोस्तों? देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है, स्क्रीन पर समझ रहा है दोस्तों? दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन पर? ये बताइए, कमेंट करें, चमक रहा है क्या अच्छी तरीके से? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी। देखिए, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। कुत्ता, पिल्ला और आदमी का संबंध किससे होगा? कुत्ते का क्या होता है? पिल्ला होता है, जो इसका बच्चा होता है पिल्ला होता है। तो आदमी का क्या होता है? बच्चा होता है। आदमी का क्या होता है? बच्चा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चा हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हम इस वीडियो में आपको बहुत से सवाल ऐसे कराएंगे जिसे आप विदाउट पेन सोल्व करोगे। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल भी ऐसे रहेंगे जिन्हें आप विदाउट पेन सोल्व करोगे। हाँ जी दोस्तों, हम कुछ सवाल ऐसे कराएंगे आपको जिसे आप विदाउट पेन सोल्व करोगे, विदाउट पेन सोल्व करोगे। इसमें क्या कहा दोस्तों, आपको स्क्रीन पर चमक रहा है क्या क्वेश्चन? कोई दिक्कत? 5 व्यक्ति है, भानु, छवि, नील, कुणाल और दीपिका। एक गोल मेज बना लो पहले आप। हमने गोल मेज बना लिए और 5 व्यक्ति बैठाओ उसमें, 1 2 3 4 और 5। और इनका मुंह क्या है? अंदर की ओर है, यानी केंद्र की ओर अंदर का मुंह है इनका। तो इसका मतलब क्या होगा? जो इनका राइट होगा और जो हमारा लेफ्ट होगा वही इनका होगा। राइट लेफ्ट सेम हो गए हमारे। अब उसमें क्या कहा उसने? सभी का मुंह केंद्र की ओर है, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। भानु छवि के दाईं ओर बैठा है। भानु जो है छवि के दाईं ओर, तो भानु कहाँ है? छवि के दाईं ओर। हमने माना छवि यहां बैठी है और भानु को बैठा दे यहां पर। छवि का दाया इधर को होगा, जब अंदर को मुंह है तो दाया इधर को हो गया, तो भानु बैठेगा यहां पर। तो भानु जो है छवि के दाईं ओर बैठा है। नील दीपिका के बाईं ओर, जो नील है दीपिका का बाया इधर पड़ेगा, दीपिका का बाया इधर हो जाएगा, नील यहां हो गया। तो कुणाल और दीपिका के बीच बैठा है, तो कुणाल बैठेगा इधर। उसने बोला है नील जो है दीपिका के तो बाईं ओर तथा कुणाल और दीपिका के बीच में। कुणाल ये रहा, दीपिका ये रही, दोनों के बीच में आ गया। अब हमें इन्हें बैठाना है, तो दीपिका का बाया किधर पड़ेगा? अगर हम दीपिका को यहां बैठाएंगे, यहां बैठाएंगे और यहां बैठाएंगे तो बाया इधर को पड़ेगा। अगर हम दीपिका को यहां बैठाया, दाया इधर को हो गया, तो बाया ऊपर को होगा, तो नील यहां बैठेगा और कुणाल आ जाएगा यहां पर। ठीक है दोस्तों, दीपिका का बाया हो गया इधर को और कुणाल और दीपिका के बीच में बैठ गया नील। हमारे से क्या पूछा उसने? कुणाल के बाईं ओर कौन बैठा है? कुणाल ये रहा, और बाया कौन है इसका? अब देखिए ये ऐसे बैठा है, अंदर को मुंह करके बैठा है, तो इधर को हो जाएगा इसका दाया और इधर को हो जाएगा बाया। तो बाया पूछा, तो बाया कौन है? भानु। बाया कौन है? भानु बैठा है। तो बाई और कौन बैठा है दोस्तों? भानु बैठा है। इसका आंसर हो गया भानु। आइए अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा मशीन इनपुट का सवाल है दोस्तों। ये पहले यूपी पुलिस में ज्यादा पूछता था और अब ज्यादातर ये हर एग्जाम में पूछने लग गया सवाल। कॉर्पोरेशन को 4 अलग अलग कूट भाषाओं में लिखा है उसने। कूट भाषा फर्स्ट, कूट भाषा सेकंड, कूट भाषा थर्ड, कूट भाषा फोर्थ। कुछ भी रिलेशन लगाया है इसमें उसने। ये हमें इस पे ध्यान मत दो, पहले देखो उसमें क्या कहा उसने। निम्नलिखित में से कूट भाषा में किस कूट भाषा में रूट्स को ये लिखा उसने, यानी कौन से कूट भाषा में इसने इसको ये लिखा है। हमें कूट भाषा बतानी है कौन सा है, तो आप इसमें ही रिलेशन निकाल लो। पहले इसमें क्या रिलेशन लगाया उसने? ROUTES और इसे लिखा है SNVSFR।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए 18 से 19 हुआ प्लस के 1 किया, 15 से 14 हुआ माइनस के 1 किया। 18 से 19 हुआ 18, 15, 21, 20, 5 और 19, 19, 14, 22, 19, 6 और 18। देखिए 18 से 19 प्लस का 1, 15 से 14 माइनस 1, 21 से 22, 20 से 19, 5 से 6, 19 से 18, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये करा उसने इसमें, और लाइट जा चुकी है दोस्तों। लाइट कुछ चले गई थी, उससे प्रॉब्लम हो गई थी। आइए देखते हैं। तो हमने क्या देखा, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 हो रहा है। तो हम इस कोड भाषा में ही देख लो प्लस 1 माइनस कहाँ हो रहा है। अगर हम सी में प्लस 1 करेंगे तो डी होना चाहिए, ये नहीं हो सकता हमारा, और ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस 1 करके डी होगा, प्लस 1 करके क्या होगा, डी होगा हमारा। कि 18 से 19 हो रहा है, इसको देखे तो डी आना चाहिए, डी आ रहा है, और किसी में डी नहीं। तो कौन सी कूट भाषा है ये, कूट भाषा दूसरी है। तो कूट भाषा दूसरी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पूरा सवाल ना करो आपको सोल्व, इसी तरह से आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें बताना है कि मिसिंग नंबर का सवाल है ये, कि पर्सन स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, हमें ये बताना है। क्या रिलेशन है इसमें हमारा, 3, 6, 12, 3, 6, 12, 21, 33 और 48, और यहां बताना कौन सा नंबर आएगा हमारा। डिफरेंस लो, इनका नंबर होगा, कितना डिफरेंस हो रहा है, कितना डिफरेंस हो रहा है दोस्तों इसमें। प्लस के 3 जोड़ा है इसमें, यहाँ प्लस के 6 जोड़ा, यहाँ प्लस के 9 जोड़ा उसने, यहाँ प्लस के 12 जोड़ा, यहाँ प्लस के 15 जोड़ा, और यहाँ कितना जोड़ेगा, प्लस के 18 जोड़ेगा। 18 और 48 हो जाएगा 66, 66 ही क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 66 इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसमें हमें 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, उनमें से 3 एक समान है और एक असंगत है। वो बताना है कि कौन सा असंगत है, हमें ये बताना है इसमें। ये क्यू ए है, क्यू ए का मतलब क्या होगा दोस्तों, क्यू होता है 17 पे, ए होता है 1 पे, जी होता है 7 पे, ये होता है 4 पे, एन होता है 14 पे, के होता है 11 पे, एक्स होता है 24 पे, और ये होता है 21 पे। कौन सा इसमें अलग है, हमें वो बताना है दोस्तों कि कौन सा इसमें अलग है। अगर आप ध्यान से देखो, 17 एक जोड़े कितना हो गया 18, 7 4 जोड़े 11, 14 11 जोड़े 25, और 24 21 जोड़े कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें कौन सा अलग है हमें ये बताना है दोस्तों, इसमें कौन सा अलग है ये बताना है हमको, कौन सा इसमें अलग है। अगर आप इसको ध्यान से देखो दोस्तों, 14 में से कितना माइनस किया इसने, 3 माइनस किया तो कितना हुआ, 14 में से 3 करा तो 11 बचेगा, और ऐसे इसमें से 24 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 21, 24 में 3 के 21 बचा, और ऐसे 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा, 4 बचेगा, और 17 में से 3 घटाएंगे तो कितना 14 बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सबसे अलग हो जाएगा, क्यों ए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों क्या हो गया इसका हमारा आंसर हो गया। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें लगाना है इनको अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में मौजूद होंगे, हमें ये बताना है। आपको स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा है क्या, सही से नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, और जूम कर रहे हैं दोस्तों। अब बताइए कुछ दिख रहा है क्या आपको, कोई दिक्कत, आप बताइए, ठीक है। हमें बताना है कि शब्दकोश के अनुसार लगाने हैं कि कौन सा अक्षर पहले आएगा, कौन सा वर्ड पहले आएगा, हमें ये बताना है। तो इन सवालों को सोल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले सबसे पहले ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन में 3 5 5 3, यानी या तो पहले 5 आएगा या पहले 3 आएगा, यानी 3 5 में लड़ाई करा दो। पहले 3 ये रहा और 5 ये रहा, 3 5 में क्या करना है, लड़ाई करानी है। तो 3 5 की देखे पहले SCA, तो तीनों में सेम है, वो दोनों में सेम है, शुरू के 3 अल्फाबेट SCA। फिर बाद में क्या आया T, और यहाँ क्या आया N, चौथे पे क्या आया यहाँ पर N, और यहाँ पे क्या आया T। तो अल्फाबेट में पहले T आता है या N आता है दोस्तों, पहले N आता है, पहले क्या आता है N। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले तीसरा आएगा, तो 5 वाले ऑप्शन हमारे कट गए। तो या तो पहला ऑप्शन होगा या होगा चौथा। अब देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ 5 यहाँ, तो दोनों में सेम है। अब देखो पहला आएगा या चौथा आएगा, तो पहले और चौथे में लड़ाई करा दो, पहला ये रहा और चौथा ये रहा। SC, तीसरा क्या है E है, और यहाँ क्या है H है। तो पहले अल्फाबेट में E आएगा या दोस्तों H आएगा, तो पहले क्या आएगा, E आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 नहीं आएगा, हमारा पहला आएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा दोस्तों।
तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। टहलना रेंगना गति, टहलना रेंगना गति से क्या संबंध है? जूम कर देते हैं दोस्तों इसको थोड़ा सा हम आपके लिए, आपको जिससे सवाल अच्छी तरीके से दिखे ये। ठीक है दोस्तों, टहलना रेंगना गति, देखिए हम सुबह से वॉक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो भी क्या होता है, चलना इन गति में होता है हमारा, वो भी क्या होता है, गति में होता है। और रेंगना होता है, जैसे रेंगने का मतलब जैसे सांप जो होता है वो रेंग रेंग का चलता है, और चलता तो है वो भी क्या होता है, गति में होता है। और दोनों ही क्या हो गए, टहलना और रेंगना गति में है। टहलना और रेंगना क्या है, गति में। तो टहलने के लिए हम चलते हैं, और रेंगना यानी सांप से संबंधित है, वो भी रेंग रेंग के चलता है, तो दोनों ही क्या होते हैं, गति में होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 4 अक्षर समूह में से 3 एक समान है, एक अलग है, वो बताना है कि कौन सा हमारा इसमें अलग होगा, कौन सा इसमें हमारा अलग होगा, ये बताना है। हम देखिए इसको दोस्तों, जो इनके अल्फाबेट के नंबर पहले चलो लिखिए, 16 13 17 और 12। अगर इसकी लिखे हम 10 7 11 और 6, इसके लिखे जो हम 23 20 24 और 22, इसके लिखे जो हम 5 3 6 और 1। ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया हमने। अब हमें क्या देखना है, इसमें कौन सबसे अलग है, ये बताना है कौन सबसे इसमें अलग है। अगर आप इसको ध्यान से देखो दोस्तों सवाल को, 16 से 13 हुआ तो माइनस के 3 किया, ठीक है, 16 से 13 माइनस के 3, 10 से 7 माइनस के 3, 23 से 20 माइनस के 3, और 5 से 3 देखे माइनस के 2 करा। ये हो सकता है हमारा सवाल इसका। अगले की बात करें हम, 17 से 12 हुआ तो माइनस के 5 किया, 11 से 6 हुआ माइनस के 5 किया, 24 से 22 हुआ माइनस के 2 किया उसने, यहां पर कितना किया, माइनस के 2 माइनस, अरे हमने यहां गलत लिख दिया दोस्तों, ये बी पे 2 आता है, हमने 3 लिख दिया। ठीक है बच्चे, ध्यान दे इस सवाल को, बी आता है 2 का, ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3, ये ठीक है हमारा। और यहाँ 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ भी 5 घटा रखा है उसने, -5, यहाँ भी माइनस के 5 किया, और यहाँ भी कितना माइनस के 2 किया, और यहाँ माइनस के 5 किया। तो इस सवाल में क्या है हमारा, लास्ट में माइनस के 2 का रखा है, यही क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा दोस्तों हमारा, कि सब में -3 -5 है, इसमें -3 -2 है, तो ये क्या होगा दोस्तों, सबसे अलग हो गया इसमें। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल, ब्लड रिलेशन का सवाल है, खूनी संबंध का सवाल है हमारा। ये आपको चमक रहा है स्क्रीन पर दोस्तों सवाल, ये कोई दिक्कत जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आधार और पैन बहने हैं, हाँ जी, आधार कार्ड और पैन कार्ड क्या है, दोनों बहने हैं। हमने मान लिया आधार, क्या आपको चमक रहा है ये, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आधार और पैन ये क्या है दोस्तों, बहने हैं, ये क्या है, ये बहने हैं, हमने लिख लिया क्या, दोनों बहने हैं, जिनकी मां संसद है, यानी इन दोनों की जो मां है कौन है, वो संसद है, यानी इनकी जो मां है, इनकी जो मां है दोस्तों वो क्या है, संसद है, इनकी मां कौन है, संसद है। आगे हम बात करें, जो धन के 2 भाई सिक्के और नोट है, हमें धन का नहीं पता, धन के जो 2 भाई है, हमने मान लिया धनेरा, और इसके 2 भाई हो गए, कौन कौन से हो गए दोस्तों, एक तो हो गए सिक्के और नोट, सिक्के और नोट ये क्या है, भाई है, सिक्के और नोट क्या है, ये इसके भाई, यहां तक चमक रहा है आपको, कोई दिक्कत, ये क्या भाई है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें, संसद के पति समाचार, संसद का पति कौन है, समाचार है, संसद का पति कौन है, समाचार है दोस्तों। ठीक है, धन के पिता भी है, देखिए संसद का जो पति है समाचार, वो धन का पिता भी है, तो धन का पिता कौन है, धन का पिता कौन है, पिता कौन है, धन का समाचार है। जब धन का पिता समाचार है तो सिक्के नोट का पिता भी तो समाचार हो गया, और संसद की पत्नी कौन है, समाचार। जब ये पति पत्नी है समाचार और संसद, तो इनकी मां कौन लगेगी, संसद, और ये क्या लगेगी, इनकी बहनें लगेगी, ये क्या लगेगी, इनकी बहनें लगेगी। तो पैन का धन से क्या संबंध है, धन के पैन का क्या संबंध हो जाएगा, बहन का क्या संबंध हो जाएगा, बहन का संबंध हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका
आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, काफी अच्छा सवाल है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले शब्द से है। मध्य प्रदेश की राजधानी होती है दोस्तों भोपाल, राजस्थान की क्या है, जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। तो जयपुर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। जयपुर क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, किसी निश्चित कूट भाषा में उसने ये लिखा है, उसी कूट भाषा में अंडर को कैसे लिखेगा ये बताना है। अंडर को कैसे लिखेगा क्या ये बताना है। आपको चमक रहा है स्क्रीन पर दोस्तों सवाल, जी हाँ। अंडर को कैसे लिखेगा, आप इसे विदाउट पेन सोल्व करें दोस्तों। आप देख पा रहे हो इसमें पी को उसने 11 लिखा, ई को उसने 22 लिखा, और टी को उसने क्या लिखा 7 लिखा, और ए को उसने 26 लिखा, एल को उसने 15 लिखा। पी होता है 16 पे, तो 11 कैसे लिखा, इनका अपोजिट वर्ड। पी के अपोजिट क्या होता है दोस्तों, के होता है, तो के को लिख दिया उसने। ई के अपोजिट बी होता है, टी का अपोजिट जी होता है, ए के विपरीत होता है जेड, और एल के विपरीत होता है ओ। इनने क्या करा, अपोजिट वर्ड का नंबर लिख दिया। अपोजिट वर्ड का नंबर लिख, तो यू के अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। एफ होता है 6 पे, एफ क्या होता है 6 पे, तो 6 से हमारे सारे ऑप्शन शुरू है। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू होता है, तो एफ होता है हमारा 6 पे, 6 के सारे अपोजिट है। एन की बात करें, एन के विपरीत होता है एम, एम होता है हमारा 13 पे, एम होता है हमारा 13 पे, तो 6 वो 13 वाला ऑप्शन हमारा शुरू होगा, 6 14 वाला ऑप्शन हमारा शुरू नहीं हो सकता। अब देखिए 6 13 6 13 6 23 6 23, तो चौथे अक्षर पे जाओ 5 आ रहा है या 22 आएगा, यहाँ क्या है 5, तो 5 के विपरीत यानी क्या आएगा, वी आएगा। वी कितने पे दोस्तों 22 पे होता है, तो 22 वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ब्लड रिलेशन का सवाल हमको फिर दे दिया है दोस्तों। ये क्या आपको चमक पा रहा है क्या सवाल दोस्तों, ये कोई दिक्कत। सामने खड़े एक व्यक्ति को इशारा करते हुए मोहन ने कहा, यहाँ मोहन खड़ा है दोस्तों, यहाँ कौन खड़ा है, प्यारे मोहन जी खड़े हैं, और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कौन खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, और इसकी ओर इशारा करा इसने, इसकी ओर क्या करा, इशारा करा, और क्या कहा, वह मेरी माँ की पुत्री का पिता है। देखिए बिल्कुल इजी सवाल है, वह मेरी माँ की पुत्री, यानी मेरी माँ की पुत्री क्या लगेगी, मोहन की बहन लगेगी, मोहन की बहन। पुत्री का पिता, जब वो पुत्री का पिता है तो मेरा भी क्या लगेगा, वो पिता लगेगा, मेरा भी क्या लगेगा, पिता। तो उसकी पुत्री मेरे दादा की पोती है, बिल्कुल ठीक है। यानी इस आदमी की जो पुत्री है मेरे दादा क्या लगेगी, वो पोती लगेगी, मेरे दादा क्या लगेगी, वो पोती। उस आदमी का मोहन से क्या संबंध है, यानी पिता का संबंध है। क्या संबंध है दोस्तों, उसका पिता का संबंध हो जाएगा, यानी वह आदमी क्या है, उसका पिता है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और जेड से उल्टे क्रम लिख दो, यानी हम शुरुआत करेंगे इधर से और ए तक जाना है, हमें ऐसे लिखना है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, इस तरह से लिखना है हमको। उसने कहा है 22 से 13वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर, 22 से 13वां, यानी लेफ्ट से कितना हो गया, लेफ्ट से कितना हो गया 13, और राइट से कितना हो गया 5। जब भी अपोजिट साइड दी हो तो इनको जोड़ दो, कितना हो गया 18, तो पोजीशन हो जाएगी लेफ्ट से 18। लेफ्ट से 18 निकालना थोड़ा कठिन होगा, आप इसकी पोजीशन चेंज कर दो, 27 में से घटा दो 18, तो 9 बचेगा। अभी हो जाएगा राइट से हमारा हो जाएगा 9, तो राइट से 9 कितना हो जाएगा हमारा, यानी इधर से 9 पे होता है आई, तो 9 पे आई होता है, 9 हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों आई। क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आई हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, वेन डायग्राम का सवाल है, आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पर दोस्तों, ये ठीक है। ये सवाल, कितने छात्र पास स्केच रंग यानी स्केच कलर वाला गोला देखो कौन सा है हमारा, स्केच कलर, यानी जो सर्किल है हमारा ये क्या हमारा स्केच कलर है। हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, स्केच कलर वाला है ये। क्रेयॉन के साथ साथ, क्रेयॉन क्या है हमारा, देखिए क्रेयॉन ये रहा हमारा ट्राइंगल है, मतलब ये क्या है हमारा ट्राइंगल है। पेंसिल कलर भी है, पेंसिल कलर भी है। लाइट जा चुकी है दोस्तों, फिर दोस्तों लाइट चली गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आइए देखते हैं। देखिए हमने क्रेयॉन का ट्राइंगल है और उसने कहा है पेंसिल रंग, यानी पेंसिल कलर भी होना चाहिए। पेंसिल कलर वाला कौन सा, पेंसिल कलर ये रहा, यानी स्क्वायर वाला, ये वाला गोला है हमारा पेंसिल कलर। पेंसिल कलर हमें बताना है कि कौन सा नंबर है, कितने छात्र है,
यानी इन तीनों के बीच में कौन सा नंबर ऐसा है जो तीनों को कॉमन है, तीनों के बीचों बीच आ रहा है, वो कौन सा नंबर है दोस्तों? हमारा 3 नंबर ऐसा दिख रहा है जो गोले में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है। तो 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ब्लड रिलेशन का सवाल हमको फिर दे दिया है दोस्तों। अनिल राम का भाई है। अनिल जो है ये क्या है? अनिल जो है राम का भाई है, यानी क्या है? भाई है दोस्तों। ये दोबारा कर समझाएंगे इसको हम, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। अनिल जो है, अनिल जो है जो किसका भाई है? ये अनिल जो है वो किसका भाई है? राम का भाई है, राम का भाई। पर हमें राम का जेंडर नहीं पता, वो लड़का है लड़की है, पर ये बोलते हैं अनिल जो है राम का भाई है और गोपाल का पुत्र है। अनिल किसका पुत्र है? गोपाल का। यानी इनके पिता कौन है? इनके पिता कौन है? गोपाल। इनके पिता कौन है? गोपाल जो है। तो इसके भी पिता कौन हो गए? ये हो गए। तो इसके भी पिता कौन है? गोपाल हो गए भैया, ठीक है। अनिला गोपाल की पत्नी है। गोपाल की पत्नी कौन है? गोपाल की पत्नी कौन हो गई दोस्तों? अनिला हो गई। कौन हो गई? अनिला हो गई, ठीक है। गोपाल की पत्नी। नंदू गोपाल के पिता है। गोपाल का पिता कौन हो गया? गोपाल का पिता कौन हो गया दोस्तों? नंदू हो गया। कौन हो गया? नंदू। अनिल का नंदू से क्या संबंध है? देखो अनिल के पिता कौन है? गोपाल। गोपाल का पिता कौन है? नंदू। हमारे से पूछा है अनिल का संबंध, नंदू से क्या? अनिल का नंदू से क्या संबंध है? तो नंदू का क्या लगेगा? नंदू के पुत्र का पुत्र। नंदू के पुत्र का पुत्र कौन है? अनिल। यानी पुत्र का पुत्र। पुत्र का पुत्र क्या लगेगा दोस्तों? वो ये लगेगा, यानी पुत्र का पुत्र है अनिल। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये सवाल नहीं आगे करो, इसके ऑप्शन गलत है दोस्तों। ये हमारे सवाल दिया है दीपक राज के पिता है। दीपक जो है राज के पिता है दोस्तों। दीपक राज के पिता है। दीपक जो है, दीपक किसके पिता है? राज के। राज का पिता कौन है? दीपक है। राज का पिता कौन हो गया दोस्तों? दीपक हो गया। हेमा अनिल की बहन है। हमें अभी हेमा का कुछ पता नहीं है, हेमा अनिल की बहन है। राज जो है हेमा का पुत्र है। राज जो है हेमा का पुत्र है। यानी राज किसका पुत्र है? राज किसका पुत्र है? हेमा का। राज किसका पुत्र है? हेमा का पुत्र है, ठीक है। अब इसने क्या कहा? हेमा जो है अनिल की बहन है। कि हेमा कौन है? अनिल की बहन। हेमा कौन है दोस्तों? अनिल की बहन है, ठीक है। दीपक का हेमा से क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, जब हेमा का पुत्र कौन है? राज, और राज का पिता कौन है? दीपक। तो ये इसका क्या लगेगा? पति लगेगा, नहीं लगेगा? इसका क्या लगेगा? पति लगेगा। तो दीपक का हेमा से क्या संबंध हो गया? पति का संबंध हो गया। क्या संबंध हो गया दोस्तों? पति का संबंध हो गया उसका। आइए अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कथन निष्कर्ष का हमको सवाल दिया है। कुछ पी क्यों है, कोई क्यों आर नहीं है। कुछ पी क्यों है, कोई क्यों आर नहीं है। यानी ऊपर की वैल्यू जो हो गई 50% हो गई, इसकी ये भी 50% हो गया। नेगेटिव में दोनों की वैल्यू होती है 100% होती है। कोई पी आर नहीं है। पी और आर में रिलेशन बनाना है हमको। पी की वैल्यू यहाँ 50%, यहाँ कितनी होगी? 100%। तो ये गलत हो गया हमारा। कुछ पी आर नहीं है, कुछ पी आर नहीं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी 50%, यहाँ भी 50% है, तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा। कुछ क्यों पी है, जब कुछ पी क्यों है तो कुछ क्यों पी भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है हमारा। तो क्या आंसर हो गया? थर्ड और सेकंड हमारा अनुसरण करते हैं। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड और सेकंड इसका आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा, मनुष्य स्तनधारी है, सांप क्या है? मनुष्य क्या होता है? स्तनधारी होता है। सांप होता है सरीसृप। सांप क्या होता है दोस्तों? सरीसृप होता है। मनुष्य स्तनधारी होता है, सांप होता है सरीसृप होता है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें दे दिया है 4 उस शब्द का चयन करें जो निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समूह के साथ संगत है। बोकारो, भिलाऊ,
भिलाई और राउरकेला, ये क्या हमारे लोह इस्पात केंद्र है, बोकारो में है, भिलाई में और राउरकेला में है। और चौथा कहाँ है हमारा, दुर्गापुर में है, वेस्ट बंगाल में है, जो ये दुर्गापुर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दुर्गापुर, हमारा इसका आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कथन निष्कर्ष का हमको फिर सवाल दिया है। कुछ लड़के घोड़े हैं, यानी 50% वैल्यू हो गई है दोस्तों, ये भी 50% हो गई वैल्यू। कुछ घोड़े फूल है, ये भी 50%, ये भी 50% हो गया। तो दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है और कोई फूल घोड़ा नहीं है, नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, पॉजिटिव से नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता। कुछ लड़के फूल है, लड़के और फूल में रिलेशन बनाना है पर घोड़े से घोड़ा नहीं कर सकता, एक की वैल्यू 100% होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया हमारा। तो कौन सा हो गया, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा पशु मछली पौधे, पशु मछली पौधे में हमको क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है दोस्तों। तो क्या हो गया, पशु अलग हो गया, मछली अलग हो गई, ये क्या होगा जलचर होगी, पौधे हमारे अलग हो गए, तो तीनों ही क्या हो गए, अलग अलग हो गए हमारे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या थे दोस्तों, हमने आपको कराया आज एनटीपीसी पीवाई को 2021 में पूछे गए रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवाल, रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे। शिफ्ट थर्ड के सवाल थे दोस्तों, ये बीच में थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी पर हमने दोबारा शुरू करी है दोस्तों ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। कल शाम फिर मिलते हैं 6:30 बजे एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।